वैल्यूएशन ऑफ हाउस फैसिलिटी के पिछले वीडियो में हमने इसकी थ्योरी देखी थी। हमने इसका देखा था क्या प्रोसेस है या क्या नियम है या किन बातों को हमें ध्यान रखना है मकान की सुविधा का मूल्यांकन करते समय। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि अलग अलग स्थितियों में हमें मूल्यांकन किस तरीके से करना है। अब जैसे इसमें पहला पॉइंट है आवास विभाग राजस्थान सरकार, मतलब ये सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी है तो अब आपको नियम याद होना चाहिए। नियम क्या था अपना, यदि सरकारी कर्मचारी है तो सुविधा का मूल्य वो राशि होगी जो नियमानुसार आपका नियोक्ता आपसे वसूल करता यदि ये मकान आपको फ्री में दिया हुआ नहीं होता। तो अपन क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे इस पूरे पॉइंट को कि नियम के अकॉर्डिंग कितनी राशि वसूल करता नियोक्ता यदि मकान आपको फ्री में नहीं होता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेतन आपका 15,000 पर मंथ है, महंगाई भत्ता 4500 है, लिखा हुआ नहीं है कि आपका सुविधा सेवा शर्तों के अनुसार है कि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं हो तो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार नहीं होता है तो अपने को शामिल नहीं करना है। शहरी भत्ता ये पूर्णतः कर योग्य है, ये अपना शामिल हो जाएगा इसमें। असुसज्जित मकान मतलब फर्नीचर की कोई सूचना यहाँ पर नहीं है। उचित किराया 6,000 रुपये है। यदि ये मकान मुफ्त में नहीं दिया हुआ होता तो इसका किराया नियमानुसार मूल वेतन, वेतन नहीं मूल वेतन, बेसिक सैलरी का 2% लिया जाता। तो यहाँ पे सुविधा मूल्य क्या हो जाएगा अपना, तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी जब आप निकालेंगे तो वो निकल जाएगी 2% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी है, आपको सैलरी की गणना नहीं करनी है। बेसिक सैलरी कितनी है आपकी 15,000 है पर मंथ, तो साल भर की आपकी हो जाएगी ये 1,80,000। तो सुविधा का मूल्य हो जाएगा 2% ऑफ 1,80,000 यानी 3,600 रुपीज़। तो यह सुविधा का मूल्य कितना आ जाएगा आपके इस मकान का 3,600 रुपीज़। ऐसे अपन सेकंड देखें, दिल्ली वित्त निगम यानी ये अपना सेमी गवर्नमेंट है, वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है। दिल्ली में, दिल्ली की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। जो तो ये मेट्रो सिटीज़ हैं अपनी या कोई बड़ा शहर है उनकी जनसंख्या प्रश्न में नहीं दे रखी हो, वैसे यहाँ तो लिखा हुआ है कि 2001 के अकॉर्डिंग 25 लाख से ज़्यादा है, नहीं भी है तो आप ध्यान रखना मेट्रो सिटीज़ में और बड़े बड़े शहर के अंदर जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा ही होती है। तो प्रश्न में सूचना नहीं हो तो भी हमको वेतन का 15% ही लेना है। अब वित्त निगम द्वारा देय वार्षिक किराया 30,000 रुपये। देय वार्षिक किराया मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअल रेंट दे रखा है। तो यदि प्रश्न में एक्चुअल रेंट की सूचना है तो फिर अपना नियम क्या हो जाएगा, फिर अपना नियम हो जाएगा चुकाया गया किराया या फिर वेतन का 15% जो भी ज़्यादा हो। तो जब सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो सेकंड पॉइंट पे अपन ले लेंगे पहला तो चुकाया गया किराया, आपने कितना किराया यहाँ पर चुकाया है, और दूसरा ले लेंगे अपन 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से कम होगा। अब सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, इस प्रश्न के अंदर सैलरी में आ जाएगी बेसिक सैलरी आ जाएगी प्लस और कुछ पूछना है इसमें है नहीं, सिर्फ बेसिक सैलरी ही आपको दे रखी है। तो बेसिक सैलरी इसमें आ जाएगी 18,000 इंटू 12, एक महीने की आपकी 18,000 है तो ये अपनी हो जाएगी 18,000 इंटू 12। इसका अपन निकाल लेंगे कितना परसेंट, 15%। तो ये हमारा हो जाएगा 32,400। इसको कंपेयर करेंगे अपन एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट है इसमें अपना कितना किराया चुका रहा है, ये किराया चुका रहा है अपना 30,000 रुपये। दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा कम है, 30,000 रुपये कम है। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी जो यहाँ पर हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी ₹30,000। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30,000 रुपये कर योग्य सुविधा का मूल्य हो जाएगा। ऐसे आप नेक्स्ट देखो, दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है। 10 लाख से अधिक नहीं है तो यदि ये मकान स्वयं नियोक्ता का तो क्या देखेंगे अपन निकालेंगे सैलरी का 7.5%। प्रोफेसर के पद पर वेतन 16,400 है। असुसज्जित मकान का उचित किराया 1,500। उचित किराया मतलब नियोक्ता इसका स्वयं मालिक है। तो हम देखेंगे जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर निकालेंगे 7.5% ऑफ सैलरी। और सैलरी कितनी आ जाएगी, सैलरी यहाँ दे रखी है 16,400 इंटू 12। इसका आप निकालोगे 7.5% तो ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, वेतन दे रखा है 12,300 पर मंथ, महंगाई भत्ता 200 पर मंथ, चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य है 500 पर मंथ। दिल्ली
2001 की जनगणना 25 लाख से ज़्यादा है में सुसज्जित मकान। अब यहाँ पे मकान सुसज्जित मतलब आपको मकान भी दे रखा है और आपको साथ में फर्नीचर और इक्विपमेंट दे रखे हैं। नियोक्ता द्वारा देय किराया मतलब मकान वास्तव में किराए पर लिया हुआ है, तो अपन निकालेंगे वही चुकाया गया किराया या सैलरी का 15% जो भी कम होगा। फर्नीचर का किराया कितना है, 50 रुपये पर मंथ है। मकान का किराए की सुविधा निकालने के बाद उसमें हम 50 पर मंथ जोड़ देंगे तो आपकी निकल जाएगी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस फैसिलिटी। तो पहले तो अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी। चूँकि मकान यहाँ पे एक्चुअल रेंट है तो अपन निकालेंगे एक्चुअल रेंट या फिर सैलरी का 15% जो भी कम हो। तो एक्चुअल रेंट तो है यहाँ पे आपका 225 पर मंथ, तो 225 इंटू 12 जो किराया है वो तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 2700 रुपीज़। सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, सैलरी में आ जाएगी बेसिक सैलरी, डीए के बारे में कोई सूचना नहीं है तो आपको डीए शामिल नहीं करना, और आ जाएगा आपका मेडिकल अलाउंस। तो बेसिक सैलरी 12,300 इंटू 12 आ जाएगी, मेडिकल अलाउंस आपका आ जाएगा 500 इंटू 12। इसका अपन निकाल लेंगे कितना परसेंट, 15%। तो ये अपना आ जाएगा 23,040। दोनों की तुलना करेंगे कौन सा कम है, ये कम है, तो ये अपना हो जाएगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस फैसिलिटी 2700। इसमें अपन ऐड कर देंगे रेंट ऑफ फर्नीचर जो है यहाँ पर आपका 50 रुपीज़ पर मंथ, 600 इसमें और ऐड कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3300 वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस फैसिलिटी। सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 3300। वापस इसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ। जब भी आपको मकान के साथ फर्नीचर दे रखा है तो पहले अपन नियम देखेंगे सिर्फ मकान वाले के, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद फर्नीचर का किराया है तो किराया, लागत दे रखी तो लागत का 10% अपन जोड़ देंगे तो अपना निकल जाएगा फर्निश्ड हाउस का मूल्य। नेक्स्ट है अपना वेतन 15,000 पर मंथ, डीए 400 पर मंथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ सेवा शर्तों अनुसार है तो आपको सैलरी में डीए को भी शामिल करना है। श्री गंगानगर में असुसज्जित मकान, यहाँ पे फर्नीचर नहीं है आपका, जनसंख्या 10 लाख से कम है, नियोक्ता मकान का स्वामी है तो अपन निकाल देंगे सैलरी का सिंपल यहाँ पे 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी में अपनी आ जाएगी 12 इंटू 15,000 प्लस 400। यहाँ पे 400 भी शामिल करेंगे, 15,000 दोनों को शामिल करेंगे, दोनों को 12-12 बने निकाल लेंगे और 7.5% अपना हो जाएगा सुविधा का मूल्य। अब नेक्स्ट पॉइंट में कोई यदि टेक्निकल होगा तो मैं समझा देती हूँ, अदरवाइज मैं उसको पढ़ के आपको बता रही हूँ, आप लोग उसको अपने आप ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत है पूछिएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट 13,000 उदयपुर में जनसंख्या आपको दे रखी है, मासिक किराया है, फर्नीचर का दे रखा है। अब यहाँ पे फर्नीचर का पॉइंट है, इसको मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे वेतन आपका 13,000 पर मंथ है, उदयपुर में है, जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ भी अपन निकालेंगे 10%। तो यहाँ पे आपका वेतन 13,000 रुपये पर मंथ है, जनसंख्या 25 लाख से अधिक नहीं है तो अपन निकालेंगे यहाँ पे 10%। सुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा देय मासिक किराया 1200 पर मंथ, क्योंकि यहाँ पर भी एक्चुअल आपको रेंट दे रखा है देय मासिक किराया, तो यहाँ भी क्या निकालेंगे अपन, निकालेंगे सैलरी का 15% या किराया जो भी कम होगा। फर्नीचर की लागत दे रखी है तो अपन लागत का 10% जोड़ के दिखाएंगे बाद में, सबसे लास्ट में। यहाँ पे बोनस भी शामिल होगा। महंगाई भत्ते के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे महंगाई भत्ता आपका शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन पहले निकाल लें दो सूचनाएं। वास्तव में चुकाया गया किराया यहाँ पर आपका 1200 पर मंथ, तो 1200 इंटू 12 किराया अपना आ जाएगा 14,400। इसको कंपेयर कर लेंगे 15% ऑफ सैलरी से। सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, सैलरी में आपकी आ जाएगी 12 इंटू 13,000 बेसिक सैलरी प्लस और कुछ नहीं इसमें है नहीं, तो 12 इंटू 13,000 प्लस इसमें बोनस है 3,000 रुपीज़ का, इसका अपन निकाल देंगे 15%। तो ये अपना आ रहा है 23,850। कंपेयर करेंगे कौन सा कम है, यही कम है, तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस फैसिलिटी अपनी आ जाएगी 14,400। इसमें ऐड कर देंगे अपन वैल्यू ऑफ फर्नीचर फैसिलिटी
फर्नीचर की फैसिलिटी का यहाँ पे दे रखा है आपको, किराया दे रखा है, किराया जोड़ देंगे, यहाँ पे किराया नहीं है, यहाँ पे फर्नीचर की लागत दे रखी है तो अपने ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है यहाँ पे अपनी 15,000, तो अपन 1500 और ऐड कर देंगे तो ये अपना निकल जाएगा 15,900 वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस फैसिलिटी। तो ये तरीके हैं आपके इस पॉइंट को सॉल्व करने के। इसके आगे के पॉइंट्स आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इस एग्जाम्पल के जो मैंने समझाए हैं वो भी आप वापस से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। एक बार पहले नियम पढ़िएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा, फिर ए 1 बाय 1 सारे पॉइंट ट्राई करना। कोई दिक्कत आए तो पूछना, जब ये अच्छे समझ में आ जाएंगे तब वो पॉइंट करना जो मैंने आपको यहाँ नहीं समझाया, जिसमें मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिए हैं आगे के, इनको भी आप ट्राई करके देखना। इसमें कोई दिक्कत आएगा तो मुझे पूछिएगा, तो फिर मैं आपको आगे वीडियो के अंदर ऐड करके वापस समझा दूँगी कैसे करना है। अभी मैं कुछ पॉइंट छोड़ रही हूँ ताकि आप उसको करके देखें। अब जैसे इसमें एक पॉइंट है, आप चाहें तो मैं पॉइंट बता सकती हूँ आपको। ये जो पॉइंट है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है दिखने में ये, बाकी तो सब छोटे पॉइंट हैं आपके। वेतन इसमें दे रखा है 9,000 पर मंथ, डीए दे रखा है आपको वेतन का 60%, बोनस दे रखा है वेतन का 20%, कमीशन है बिक्री का 1/2%, कमीशन 1/2% है। और बिक्री कितनी है इसमें अपनी, यहाँ पे बिक्री की सूचना दे रखी है अपने को 1,45 लाख। वास्तविक किराया सवारी भत्ता दे रखा है अपने को 600 पर मंथ। सवारी भत्ते का नियम है कि जितना पैसा आपने खर्च कर दिया उतना कर मुक्त है, शेष राशि आपकी कर योग्य है। तो इसमें वास्तविक खर्च की राशि दे रखी है आपको 5,700 रुपये दे रखी है। जनसंख्या जनगणना के अनुसार 5 लाख जनसंख्या वाले शहर, जनसंख्या आपकी 10 लाख से कम है तो अपन निकालेंगे 7.5% ऑफ सैलरी की। सुविधा का नियोक्ता मकान का स्वामी है तो अपन देखेंगे जनसंख्या। सुविधा का मकान का अनुमानित किराया 8,000 प्रति माह है। नियोक्ता द्वारा मालिक को दिया गया वेतन 600 रुपये प्रति माह है। गत वर्ष में बिक्री इतनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, तो चूंकि यहाँ पे अपना नियोक्ता मकान का स्वामी है तो अपन क्या देखेंगे, जनसंख्या। जनसंख्या आपकी 10 लाख से कम है तो यहाँ पे अपना वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी हो जाएगा 7.5% ऑफ सैलरी। अब डीए के बारे में यहाँ पे कोई स्पष्ट सूचना नहीं है तो डीए अपने क्या हो जाएगा, सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है तो यहाँ पे डीए अपना शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे सैलरी आपकी आ जाएगी 9,000 पर मंथ, यानी 9,000 इंटू 12 प्लस डीए इसमें शामिल करेंगे नहीं। बोनस इसमें आ जाएगा 20% ऑफ सैलरी, तो 20% ऑफ 1,08,000 प्लस कमीशन आ जाएगा 1/2% ऑफ 1,45 लाख। तो ये 145 लाख अपने उसको निकाल देंगे 1/2%। इन तीनों को अपन जोड़ लेंगे और जोड़ के कितना निकाल देंगे इसका 7.5%। तो ये अपना निकल जाएगा 1,08,000 प्लस ये निकल जाएगा अपना 21,600 प्लस ये आपका आ जाएगा 72,500। इसमें एक सवारी भत्ता भी था अपना, सवारी भत्ता था अपना 600 इंटू 12 माइनस इसमें से खर्च कितना कर दिया अपन ने, 5700 आपने खर्च कर दिया, तो 7200 माइनस 5700, तो ये और प्लस कर देंगे यहाँ पर इसमें, तो अपनी टोटल सैलरी आ जाएगी 2,03,600। तो 7.5% ऑफ 2,03,600 15,270 अपना आ जाएगा आंसर। अब नियम पढ़ के समझ के सारे पॉइंट्स आपको वापस ट्राई करने हैं। फिर कोई दिक्कत आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे या पूछ लीजिएगा या फिर डाल दीजिएगा, मैं देख के आपको समझा दूँगी। आज के लिए इतना ही।